हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। साल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट बजट 2025 प्रेजेंट ही होने वाला है। 1 फरवरी को मोदी सरकार अपना बजट प्रेजेंट करेंगी। बजट है तो बाजार में हलचल होना काफी लाजमी है, खास तौर पर अब जिस तरीके से मार्केट का मूड दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में बाजार को बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। कहते हैं कि 94% ट्रेडर्स इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग में अपना पैसा खो देते हैं, तो आप ये गलती ना करें। इसीलिए आपको बजट और बाजार को हर पहलू से समझना होगा। बजट से पहले क्या कुछ आपको तैयारी करनी है, बजट के दिन आपको क्या कुछ बातों का ध्यान रखना है, बजट के बाद आप किस तरीके से निवेश कर सकते हैं, हम ये सारी बातें आज जानने की कोशिश करेंगे। बजट के बाद मार्केट का मूड कैसा रह सकता है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि हर पहलू पर आज हम बात करेंगे। आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, या मार्केट में आप नई एंट्री करने के लिए तैयार हैं, तो आपके लिए वीडियो और ये जो एपिसोड है हमारा फ्यूचर फोकस बजट 2025 का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारे साथ कॉन्वर्सेशन में है मिस्टर विजय मेहता, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेस मेंबर्स ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन एंड सीईओ मेफकॉम कैपिटल्स। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है आपका गुड रिटर्न्स पर। थैंक यू सर, सबसे पहले तो यही कि बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं? जो इस समय प्रेजेंट फिस्कल पोजीशन है, उसमें अगर स्टेटस को भी मेंटेन हो जाए तो शायद मार्केट विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ रूमर्स कि कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस होगा स्टॉक मार्केट पे, या जो एग्जिस्टिंग लिमिट्स हैं उनको बढ़ा दिया जाएगा, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाएगा। तो ये सभी रूमर्स जो हैं वो एक मार्केट को डिप्रेस करती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर को ज़्यादा देने की मेंटल कमिटमेंट में नहीं है, तो नहीं कुछ टच करें तो वो भी मार्केट के लिए अच्छा रहे। बिल्कुल सर, कौन सा ऐसा सेक्टर है जो आपको लगता है कि इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, हमें 2-3 बातें समझनी पड़ेंगी कि सितंबर 26 के बाद मार्केट हैज बीन डिक्लाइनिंग इन द लास्ट 3.5 months, एंड इवन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी में शुरू से लेके आज तक मार्केट रोज गिर रही है। और ना केवल मार्केट गिर रही है, बट जितनी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार मार्केट के अंदर उनकी पोजीशन हल्की कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस दे आर सेलिंग वर्थ अबाउट 5,000 करोड़। कारण ये है कि ये क्यों बेच रहे हैं। पहला कारण तो ये है कि जो इंडियन कंपनीज के रिजल्ट्स हैं वो दिसंबर क्वार्टर के बहुत अच्छे नहीं हैं। दूसरा ये है कि अमेरिका के अंदर मिस्टर ट्रम्प के आने से उम्मीद है कि काफ़ी अमेरिकन इकोनॉमी विल इम्प्रूव। नाउ द थर्ड थिंग इज दैट मोस्ट ऑफ द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट दे ब्रॉट इनटू इंडिया समवेयर 45 रुपीज़ से 55 रुपीज़ का जब डॉलर होता था तब लेके आए थे। आज डॉलर 85 रुपीज़ का है। तो उन लोगों ने अगर कुछ कमाया भी तो उसका सब्सटेंशियल पोर्शन जो है वो उनका ये जो रुपये की डेप्रिसिएशन हुई है उसमें उनकी सारी अर्निंग्स का लॉस हो गया। तो प्रैक्टिकली दे आर कैरिंग होम वेरी लिटिल मनी एज कंपेयर टू द एप्रिसिएशन which has happened in the Indian stocks. What is happening is कि जो Indian government है, they are losing many opportunities. आज अगर अमेरिकन कंपनीज ने चाइना से विड्रॉ किया तो उसका मेजर अमाउंट ऑफ शेयर इंडिया में नहीं आया। It went to Thailand, Indonesia, Singapore, Bangladesh and many other countries. इंडिया जितनी बड़ी इकोनॉमी है उसके हिसाब से इंडिया में कंपनीज ने शिफ्ट नहीं किया। उसका एक दो मेजर कारण है। एक तो व्हेन वी हैव इम्पोज्ड टैक्स ऑन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, नाउ द होल वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। अनलेस हमारे यहाँ फॉरेनर्स आके इन्वेस्ट करेंगे, इंडियन स्टॉक मार्केट विल नॉट कंटिन्यू टू गो अप। तो इसलिए ये बजट में बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट इंट्रोड्यूस करें जिनके कारण फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वापस आए। और नॉट ओनली दैट, हमें इंडियन कॉर्पोरेट्स जो हैं उनको भी कुछ इस तरीके से
उनको हमें बजट में इंसेंटिव देना पड़ेगा कि वो लोगों के रिजल्ट्स भी करंट मार्केट इकोनॉमिक सिचुएशन में अच्छे निकलें। तो जब ये वाले फैक्टर्स का ध्यान रखा जाएगा तो स्टॉक मार्केट विल स्टार्ट इम्प्रूविंग अगेन। सर, जिस तरीके से आपने भी बताया है, शेयर मार्केट के लिहाज से अगर हम लोग देखें तो ऑलरेडी एक पैनिक सा क्रिएट हो रखा है। अक्टूबर से हम लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली थोड़ा टैक्स की बात करें तो जुलाई में जब बजट प्रेजेंट किया गया था, मोदी सरकार 3.0 का फर्स्ट फुल बजट आया था, तो उससे पहले एलटीसीजी और एसटीसीजी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर पहले से ही इंडिकेशन थे कि इनके ऊपर कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है। और लास्ट ईयर हमने देखा भी था कि किस तरीके से इनमें बढ़ोतरी कर दी गई थी। तो अब जिस तरीके से मार्केट में हम लोग देख रहे हैं पैनिक का माहौल है, तो बजट में क्या कुछ संभावनाएं हैं? बजट 2025 किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगा ओवरऑल स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट्स को? जैसे मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला है, अगर फाइनेंस मिनिस्टर मार्केट की टैक्सेशन को ना टच करें तो इतना ही बहुत है। क्योंकि टुडे आज इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर इतने ज्यादा टैक्सेस हैं जो वर्ल्ड मार्केट में सबसे ज्यादा हैं। एसटीटी है, फिर ट्रांजैक्शन टैक्स है, उसके अलावा ब्रोकरेज है, उसके अलावा आपका टर्नओवर टैक्स है, सेबी टैक्स है, जहान भर के टैक्स आपने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के ऊपर लगाए हुए हैं। और आपकी अपनी स्टडी ये भी कह रही है कि 90% इन्वेस्टर F&O में कमाता नहीं है, लेकिन आपने F&O का जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो आपने बढ़ा दिए हैं। तो दीज आर टू कॉन्ट्राडिक्शंस। नाउ जब आपने एसटीटी इंट्रोड्यूस किया था मिस्टर चिदम्बरम ने इन 2004, दे सेड दैट इट इज इन रिप्लेसमेंट ऑफ द कैपिटल गेन टैक्स, because capital gain tax was paid at the end of the year, whereas STT is collected on a daily basis. Now today we have got STT as well as we have got capital gain tax, and both these taxes they are on the upper end. उसके अलावा जितने भी टैक्सेस हैं वो हर बार स्टॉक मार्केट इज अ वेरी फेवरेट काउ ऑफ द मिनिस्ट्री, वेयर दे कंटिन्यू टू कलेक्ट मनी अज्यूमिंग दैट मार्केट रिटर्न में अच्छा आ रहा है तो उसमें गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन और गवर्नमेंट का शेयर होना चाहिए। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। मुझे लगता है कि टैक्सेशन अगर और बढ़ाई जाएगी इट विल वर्क एज अ डिसइंसेंटिव, एंड द गवर्नमेंट डज नॉट अंडरस्टैंड वन थिंग कि जितनी उनकी टैक्स कलेक्शन हो रही है उससे ज्यादा मार्केट कैप का नुकसान हो जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर, और जो उसका इकोनॉमिक इफेक्ट spread out करता है to the new investors, that in the long run is contrary to the spirit of capital formation in the country. तो ये चीजों का फाइनेंस मिनिस्टर को ओवरऑल ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सर, यानी कि आपको लगता है कि अगर बजट थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक आता है तो क्या मार्केट में उसके बाद रैली देखने को मिल सकती है? जिस तरीके से हम गिरावट देख रहे हैं, ऑल्दो इस गिरावट के पीछे फैक्टर्स और भी सारे, ट्रम्प 2.0 का आपने जिक्र किया है, FIIs की बिकवाली का जिक्र किया है, लेकिन क्या बजट थोड़ी सी निवेशकों के बीच में और मार्केट में उम्मीद भर सकता है कि बजट ठीक ठाक आया, रैली हो सकती है? देखिए, मार्केट जो है वो एक प्रोसेस में चलती है। आज मार्केट 26,200 से नीचे अब आ गई, लेट्स से फॉर एग्जांपल 23,200, so it has already depreciated by 3,000 points of Nifty. My point is that if the budget is good, there could be a rally, but the problem, the point is whether the rally is going to sustain. Now rally is going to sustain only when the interest rate is brought down, which has been a long standing demand because the inflation is under control, and then there have to be some kind of incentives to be given by the government to the industry, and you have to make the taxation soft. Now these are the points which will come one after the other, and they have to be like a package to the investors. Once if the package is good and the companies start making money, their results are better, the consumption story is on, and Indian economy is improving, then only the market will go up on a sustainable basis. A minor rally can be there because the markets have fallen so much that the next trigger is the budget. Now once the trigger is positive,
and it is followed up by different other measures, then probably we can see at least upward side of one third of the fall, which we can easily, I think, presume. बिल्कुल, यानी कि बजट अगर थोड़ा बहुत ठीक ठाक भी आता है तो मार्केट में थोड़ा सा हमें तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर बजट में उम्मीद के मुताबिक अनाउंसमेंट्स नहीं होती हैं, ऐलान नहीं होते हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट बड़ा ट्रिगर है वो बजट ही है। एक शार्प फॉल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो सर, मार्केट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? इन्वेस्टर्स के लिए अभी ठीक है निवेश करने के लिए? देखिए, ये थोड़ा इस बात पे डिपेंड करता है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक अगर हो जाएं। अभी भी कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत महंगे हैं, इसी वैल्यूएशंस हैव रॉकेटेड। आज 100 की पी डिस्काउंटिंग, और लुक एट द प्राइसेस ऑफ द आईपीओस, इतने हैवी प्राइस के ऊपर में वो लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनकी 100 पी डिस्काउंटिंग के ऊपर शेयर कोट हो रहे हैं। 60-70 में तो बहुत ज़्यादा है कंपनीज जिनके शेयर कोट हो रहे हैं। आई थिंक if even if the budget is good, there will be selective buying, and unless we do really something with the foreign FIIs, तब तक मार्केट में एक सस्टेनेबल तेजी मुश्किल है। सर, क्या हम मान के चले कि अभी बजट के बाद क्या कुछ होगा मार्केट में, वो बजट के ऊपर डिपेंड करता है? इससे पहले थोड़ी सी मार्केट में तेजी देखी जा सकती है? देखिए, अगर मार्केट जो है 23,500 इसके लेवल को क्लोज करके बंद हो जाती है, फिर मार्केट में एक छोटी सी प्री बजट रैली भी आ सकती है। सर, इस वक्त कहाँ मौके देख रहे हैं आप मार्केट में? मार्केट में मौके इस बार पावर सेक्टर में हो सकते हैं। इसके अलावा कैपेक्स की कंपनीज दे कैन डू वेल। उसके अलावा जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनके अंदर एक और पैकेज इज एक्सपेक्टेड, दैट कैन बी डूइंग वेल। देन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज कैन डू वेल, और थोड़ा आईटी विल डिपेंड ऑन द अमेरिकन पॉलिसी। आईटी में भी स्लाइटली सबड्यूड। और सर, अब थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक, सीमेंट शेयर्स कैन डू वेल, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट। सर, अब थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक होकर बात करते हैं बजट के लिहाज से। अगर हम बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो बजट 2025 का आप इस सेक्टर के ऊपर क्या कुछ इम्पैक्ट देख रहे हैं? इसके शेयर्स पर किस तरीके का इम्पैक्ट होगा? Now, most of them have already come out with their results. HDFC, कोटक बैंक, इनके रिजल्ट्स अच्छे हैं। एक्सिस बैंक के कुछ खराब हैं। PSU में भी ऐसे ही मिक्स बैग है। तो मुझे लगता है कि जिस रेट पे PSU अभी कोट कर रहे हैं, दे हैव बेटर चांसेस ऑफ एप्रिसिएशन, और अगर इंटरेस्ट रेट कम आ जाते हैं तो उसके बाद में PSU बैंक्स की ग्रोथ बेटर होगी। बिल्कुल सर, अगला हमारा सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो बजट 2025 में कोई ऐसे इंसेंटिव्स हो सकते हैं फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो स्टॉक प्राइसेस को बूस्ट दे सके? हाँ, ये वाला सेक्टर मेरा मेंशन करने से रह गया। आई थिंक गवर्नमेंट इज वेरी वेरी कीन टू एनकरेज द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, और उसके अंदर अभी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो न्यू सेक्टर्स हैं दो, और इसके अलावा ये जो हमारी न्यू एज कंपनीज हैं, और इन तीन जो न्यू का सेक्टर्स हैं, इनके ऊपर इस बजट में भी एनकरेजिंग प्रोविजन आने की मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है। और डेफिनेटली अगर वो आ जाता है, और अगर नहीं भी आता कोई भी प्रोविजन एनकरेजिंग, Still, I think these companies will do well. डिफेंस सेक्टर का हम लोग एलोकेशन देखते हैं कि हर बार बजट में एलोकेशन डिफेंस सेक्टर को लेकर बढ़ा दिया जाता है। तो इस बार डिफेंस को लेकर आपके क्या कुछ विचार हैं बजट के लिहाज से? और दूसरा, डिफेंस के एलोकेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनको बूस्ट मिल सकता है? देखिए, अभी तक जिस तरीके से ऑर्डर्स आ रहे हैं और उनकी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, तो शेयर्स तो एक तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL, एक HAL और भारत डायनामिक्स, these are becoming the favorites, and then Mazagon Dock, ये भी शिप बिल्डिंग के अंदर they have made a mark for themselves. इसी तरीके से जो रेलवे के शेयर हैं, जिनमें IRFC भी है, इरेडा भी है, IRCTC भी है, और उसके अलावा जो बाकी रेलवे के रिलेटेड शेयर्स, इन सभी में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। अगर गवर्नमेंट
अपना बजट इन दोनों में से किसी भी एरिया में बढ़ाती है तो ग्रोथ थोड़ी फास्टर होगी, बट इन अ नॉर्मल एटमॉस्फेयर ऑल्सो these companies are expected to grow. बिल्कुल सर, आईटी स्टॉक्स पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन पर सरकार का इस बार फोकस कितना कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है? मेरे ख्याल में ये एक कॉन्टिन्यूड बेसिस पे फोकस है, लेकिन जो कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे जाएंगी उनका दे हैव मोर चांसेस ऑफ एप्रिसिएशन, बिकॉज वर्ल्ड ओवर नाउ देयर आर increased emphasis on artificial intelligence. Even Mr. Trump has formed a separate advisory group who will be investing about, I am told, $1,000 billion to introduce these new areas of artificial intelligence. And this group is consisting of people who are among the top in the world, who are going to be a part of this and make their recommendation to the US government. So once Indian companies also who are going to develop expertise in these areas, they will be more appreciated. इस बार एक्सपर्ट्स का और जो इंडस्ट्री की डिमांड भी है वो इस तरीके से है कि कंजप्शन पर बढ़ाने का जो सरकार का फोकस होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि बजट के बाद जो कंजप्शन से जुड़े स्टॉक्स हैं उनमें तेजी देखने को मिल सकती है? सरकार इस तरीके से कोई अनाउंसमेंट कर सकती है बजट में? देखिए, कंजप्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो बायर है उसके हाथ में पैसा कितना बच रहा है। exactly. अगर आपकी महंगाई बढ़ती चली जाएगी और आपके टैक्सेस बढ़ते चले जाएंगे तो उतना ही पैसा बायर के हाथ में कम हो जाता है। दूसरा क्या है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजम्पशन पैटर्न। वन पैटर्न इज विच इज पेरिशेबल, जिसमें आपको कुछ हाथ में कोई लॉन्ग टर्म उसका कि ना तो कोई आप एसेट क्रिएट करते हैं और ना ही उसकी वैल्यू सेम रहती है। तो वहां पर अगर कंजम्पशन है तो उसका लिमिटेड वैल्यू है। बट इफ वी आर गोइंग फॉर द कंजम्पशन पैटर्न, आई थिंक टू अ लार्ज एक्सटेंट इंडिया स्टिल नीड्स a number of automobiles, then household goods like white goods and all. और ये वाली सभी चीज़ों में अगर एक नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉई और नॉर्मल नौकरी करने वाले के हाथ में ज़्यादा पैसे आते हैं तो डेफिनेटली एक कंजम्पशन पैटर्न बढ़ेगा। बजट के बाद हम एफआईआईज के रिएक्शन को लेकर क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं कि उनका क्या रिएक्शन हो सकता है आफ्टर द बजट? फॉरेन एफआईआईज वापस क्यों आए? ना तो उनको टैक्सेशन का एडवांटेज मिल रहा है। 87 रुपीस के डॉलर के ऊपर वो तभी आएंगी जब उन्हें ये लगेगा कि अब डॉलर रुपी विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड इंडिया विल बी ऑफर्ड बाय विच द इंडियन इंडस्ट्री विल स्टार्ट ग्रोइंग मोर। तो अगर वैल्यूएशन जो है इन कंपनीज की और डाउन होनी है तो नेचुरली एफआईआईज विल लाइक टू वेट बिफोर एंटरिंग अगेन। लेकिन अगर बहुत डाउन हो जाती है तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने अपना पैसा, जो न्यू क्लास ऑफ इन्वेस्टर आई थी उन्होंने अपना पैसा लगाया था, उन सभी को मार्केट में बहुत नुकसान हुआ। तो आई थिंक दिस बजट इज गोइंग टू have to kind of act as a balancing power by which they are able to make a growth oriented budget by not compromising with the political objective of the government. कितनी तो फ्री बांट सभी लोग, जो पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, right from the birth of the child till the time they are at the fag end, the same money cannot be invested into productive assets, cannot be invested into the infrastructure. So how the growth will happen? Exactly, सर बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा है। अब अगर हम लोग बात करें निवेश स्ट्रैटेजी की, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की, तो बजट के लिए क्या कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हमारे निवेशकों की हो सकती है और आपकी बजट पिक्स क्या होंगी अगर आप हर पिक का इन्वेस्टमेंट रैशनल्स भी अगर बता सके तो? टेक्निकली मार्केट 23,500 के ऊपर क्लोज हो जाती है तो देन देयर कुड बी अ शॉर्ट टर्म रैली। बजट के बाद के सेक्टर्स डिपेंड ऑन द बजट। बिल्कुल सर, तो क्या ऐसा कोई सेक्टर भी है जो आपको लगता है कि अवॉइड करने की जरूरत है, कि इससे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखनी है? If we really take a kind of guesswork, then you can definitely bet on
companies with artificial intelligence, renewable energy, power sectors, government PSUs, and telecom. So these are 5 sectors in which broadly one can pick up those stocks which have come down a lot. I think they can give them some money. But again, I would say that unless the market closes above 23,500, तब तक एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म गेन की उम्मीद कम है। बिल्कुल। तो सर आपके अकॉर्डिंग बजट से पहले मार्केट के, क्योंकि सैटरडे को बजट आ रहा है, तो इस फ्राइडे तक मार्केट के क्या टारगेट्स आप देना चाहेंगे? निफ्टी और सेंसेक्स में आप क्या देख पा रहे हैं? जो हमारी क्लोजिंग रहेगी बजट से पहले वो कितनी रह सकती है? मार्केट की इस समय डायरेक्शन अपवर्ड नहीं है। You see, you can give these figures when you know that market is technically very strong and it is going to discount the future. अभी तो सभी लोगों ने इतने लॉसेस दे दिए हैं कि अगर उनको भी मार्केट में वापस आना है टू रिकवर देयर लॉसेस, दे विल नॉट कम इन अ हरी। आप देखो ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3.5-4 महीने में everybody has lost a lot of money. I mean, like, people, their yearly profits. तो इस बार नेचुरली एडवांस टैक्स कैलकुलेशन भी कम होने वाला है। तो जो अगर हम सितंबर के क्वार्टर का एडवांस टैक्स देते तो उस समय everybody was in heavy profit. Now people are not having. A number of them have lost their initial profits totally. ऑल राइट सर। सो अभी जो बात समझ में आई है वो यही है कि बहुत ज्यादा अभी गेस नहीं किया जा सकता है मार्केट को लेकर, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। I would advise your listeners not to be very aggressive buyers expecting that there big rally. So those who want to put their money, let be presented, let the budget be understood, let the budget be analyzed by experts in the country. And then one can feel that, okay, this is the direction which the budget is giving. So whatever, I mean, like the next day is on 27th. So ये मंडे की बजाय अगले मंडे को भी अगर लेंगे after the budget, there is not going to be much loss invested. बिल्कुल। तो एग्रेसिव बायर आपको नहीं बनना है। बजट तक का आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। निवेशक जितने भी ये हमारा एपिसोड देख रहे हैं, बजट तक का थोड़ा वेट कर लीजिए। आगे की जो दिशा है वो इसी तरीके से तय होगी कि बजट में क्या कुछ अनाउंसमेंट्स होती हैं। थैंक यू मिस्टर मेहता, हम लोगों से बातचीत करने के लिए, हमारे व्यूवर्स को इतनी इंसाइटफुल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। सो ऑल राइट, अभी आपने सुना मिस्टर विजय मेहता को, जो एक सलाह आप सभी के लिए है। अगर आप निवेशक हैं, ट्रेडर हैं, एग्रेसिव बाइंग आपको नहीं करनी है। अभी मार्केट ऑलरेडी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। हम लोग हर रोज देख रहे हैं कि किस तरीके से बाजार टूटता है, अगले दिन फिर थोड़ा सा संभलता है, फिर भारी अंकों की गिरावट आ जाती है। तो ऐसे में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी आप एग्रेसिव ना बने, बजट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट आप ना रहें, क्योंकि रैली बहुत ज़्यादा दिखने की, जितने भी एक्सपर्ट से हम लोग बात कर रहे हैं उनसे में एक बात निकल कर सामने आ रही है कि बहुत ज़्यादा रैली, प्री बजट एक रैली हमेशा दिखाई देती थी, वो इस बार नहीं दिखाई देगी। इसके अलावा बजट के बाद भी अगर रैली होगी तो वो बहुत माइनर सी होगी। तो ऐसे में आपका पैसा जो है वो आप अपने पास थोड़ा सुरक्षित रखिए। आगे एक अच्छा टाइम आएगा जब आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। ऑलरेडी सौदा खरा के जरिए भी हम आपको बता चुके हैं कि मार्च अप्रैल तक मार्केट में थोड़ा सा गिरावट का जो दौर है वो रह सकता है। इसीलिए आप जब भी निवेश करते हैं आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लें और जल्दबाजी में, पैनिक में आप कोई भी फैसला ना लें। इस एपिसोड में इतना ही। फ्यूचर फोकस बजट 2025 के अगले एपिसोड में आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। बजट को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस है वो कमेंट करके बताएं, और अगर बजट को लेकर आप एनालिसिस जानना चाहते हैं, पोस्ट बजट एनालिसिस, तो गुड रिटर्न्स पर 1 फरवरी 2025 को हम लोग फुल डे लाइव रहेंगे। आप हमारे तमाम चैनल्स पर जाकर आप बजट का पूरा एनालिसिस देख सकते हैं। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।